जो दिन चले गए उनको छोड़ दीजिए, बचे हुए 10 दिन में हम ऐसा क्या करें हम लोग अच्छे नंबर ला सकें। तो मेरी बात बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ पास कराने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको अच्छे नंबर दिलाने आया हूँ। जो बचे 10 दिन है, उस 10 दिन में हर एक यूनिट को 2 दिन के लिए डिवाइड कर दो, आराम से नींद लेकर पढ़िए। मैं आपको केवल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो आप केवल फिजिक्स को लेकर सोचेंगे। नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी बिहार बोर्ड्स के बच्चों का। तो एग्जाम तो बहुत क्लोज है, लेकिन क्या करें ऐसा 10 दिन में कि हम लोगों के नंबर भी अच्छे आ जाएं, आप लोग पढ़ाइयाँ जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिले। कई बच्चे कई प्रॉब्लम्स की वजह से पढ़ाइयाँ नहीं कर पाए हैं, वो भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि पास होना चाहते हैं, वो अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो बीते जो दिन चले गए उनको छोड़ दीजिए, बचे हुए 10 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हम लोग अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहली बात तो अपने माइंड से एक चीज की सोच हटा दो कि हमें पास होना है। एक्चुअल में बिहार का बच्चा पास नहीं होना चाहता, वो अच्छा नंबर लाना चाहता है। तो अपने माइंड में ये चीजें बिल्कुल निकालना बंद कर दो कि गुरुजी हमको किसी तरीके से पास करा दो। बच्चों, पास नहीं होना है, आपको नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाना है, और आपको भी बोलना है मैंने पढ़ा है तभी नंबर लाए हैं। तो इन बचे हुए 10 दिनों में हम क्या करें अपने फिजिक्स को लेकर के, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहती है बच्चों में कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, डेरिवेशन अब लास्ट टाइम बचा है, रटें कि क्या करें सर, केवल एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराइए। तो मेरी बात बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, मैं यहाँ पास कराने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको अच्छे नंबर दिलाने आया हूँ। और उसमें सबसे पहली बात मैं केवल आपसे यही कह रहा हूँ कि अपने माइंड से ये बिल्कुल हटा दो कि आपको पास होना है। गलत, आपको अच्छे नंबर लाने, आपको अच्छे नंबर लाना है, लाना है, लाना है, बस ये समझ लीजिए। सबको अच्छे नंबर लाना है, तो क्या करें? सबसे गलत वे में जा रहे हो, सर केवल एमसीक्यूज कराओ। मेरी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से सुन लो। इन बीते दिनों में आप हर एक यूनिट को 2 दिन में डिवाइड कर लो। 10 दिन बाकी है, जो बचे 10 दिन है, उस 10 दिन में हर एक यूनिट को 2 दिन के लिए डिवाइड कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर स्थिर विद्युतिकी की बात करें 2 दिन में तैयार करना है, बट एमसीक्यूज नहीं देखना है। आपको एमसीक्यूज देखना है पेपर वाले दिन, मैराथन इतनी क्लास चल रही होगी, 2x की स्पीड पर देख लेना, चल जाएगा। अभी क्या करना है, अभी आपको इन बचे 10 दिनों में फिजिक्स की केवल और केवल थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझना है। क्यों गलत रास्ते में जा रहे हो बच्चों? एमसीक्यू से तो आप केवल 35 नंबर की तैयारी कर रहे हो ना, लेकिन अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आप 35 के नहीं, आप पूरे 70 नंबर की तैयारी कर रहे हो। 70 नंबर की तैयारी कर रहे हो। सोचो, जो चांद तक पहुंचने की सोचते हैं वो चांद तक सोचते हैं, लेकिन जो सूरज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं उनके लिए चांद की दूरी बहुत छोटी होती है। यही मैं कह रहा हूं कि आप अभी पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट को, डेरिवेशन कॉन्सेप्ट को समझो, और आप इन 10 दिनों में केवल एमसीक्यूज की ओर फोकस नहीं करोगे, आप पूरे चैप्टर की ओर फोकस करोगे। आप तैयारी 70 नंबर की करोगे। आप तैयारी ये नहीं सोचोगे कि हम केवल टिक करके आएंगे। आपको पास नहीं होना है, आपको नंबर लाना है। अगर कपार दुखा रहा है ना तो दुखाने दीजिए, आराम से नींद लेकर पढ़िए। कई बच्चा सोचता है कि हम गुरुजी पूरी रात आज पढ़ेंगे। गलत। इस समय आपको लाइट खाना खाना चाहिए, मतलब आपको बहुत ज्यादा हैवी फूड्स नहीं खाना चाहिए कि ठूस लो कपारे भर के और फिर जब पढ़े बैठो तो तनिया जा सोने खाती। नहीं बच्चों, लाइटली खाना खाइए, 7 घंटे की अपनी नींद पूरी तरीके से लीजिए, और फिर आराम से ब्रेक कर करके पढ़िए। 1 घंटा पढ़ लिया, 5 मिनट के लिए कहीं बाहर घूमे नहीं, कहीं कोनों के दुआरे देखे नहीं, सब कुछ मतलब करते हुए, ठीक है ना, फिर अपनी पढ़ाई पर फिर बैठ जाना। लेकिन उस 1 घंटे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है।
मैं आपको केवल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो आप केवल अपने माइंड में केवल फिजिक्स को लेकर सोचेंगे, आप अभी एमसीक्यूज नहीं देखेंगे। आपका जय भैया कह रहा है, आपको बात माननी पड़ेगी। अरे क्यों नहीं समझता है मेरे भाई? जब पूरा तू चैप्टर पढ़ेगा तो तुझसे एमसीक्यूज भी तैयार होंगे, तुझसे लॉन्ग क्वेश्चंस भी तैयार होंगे, तुझसे शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होंगे। कहां तुम पीछे हो? एमसीक्यूज के चक्कर में पढ़ोगे तो एमसीक्यूज ही लग पाएंगे, और वो का पता 35 में 35 ना लगे। अब तुम चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको कम से कम एमसीक्यूज भी आएंगे, कम से कम शॉर्ट क्वेश्चनों भी लगेगा, और फिर लॉन्ग क्वेश्चनों भी लगेगा। समझे ना बच्चा? तो मेरी बात को स्टैंड डेज की स्ट्रेटेजी में हम बहुत बड़ी वीडियो आपके सामने नहीं दे रहे। अपनी छोटी सी वीडियो में केवल आपको एक ही चीज समझाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हैवी मत खाओ, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लो, रिलैक्स माइंड। इसीलिए 5 यूनिट तैयार होगी, कोई दिक्कत नहीं, 5 यूनिट सही। अब तो सोच, 5 यूनिट में अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गई, ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट तैयार करिएगा, चैप्टर नहीं, यूनिट। एक के बार में पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक ही बार में पूरी तरीके से मैग्नेट, एक ही बार में पूरी तरीके से ऑप्टिक्स। एक बार का मतलब 2 दिन लगावे के बाटे, ठीक बा ना? 2 दिन लगाए के बाद फिर अगले दिन आप क्या करो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, और न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत छोटा है, एक दिन में खत्म कर लोगे तो भी 10 दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, और आप 70 नंबर के दावेदार बनोगे। 70 नंबर के, ना कि केवल एमसीक्यूज की। मेरी बात को बच्चों बहुत ध्यान में रखना। मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में केवल इतना ही गाइड करने की कोशिश की। मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज 70 नंबर पर फोकस करो, 35 नंबर पर नहीं। 70 जब सूर्य के पास जाने की कोशिश करोगे तो अच्छे ही बात है, चंद्रमा की दूरी आपको बहुत छोटी लगेगी। मैं बार बार समझा रहा हूं। तो इस छोटे से सेशन में बस इतना ही कुछ कहना चाहेंगे। सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करें, और बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी से तैयारी करिए। सबके साथ गुड ब्लेसिंग भी है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो। बस इतना ही कहेंगे आज के सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।